नमो बुद्धाय दोस्तों आपके सामने मैं हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। और टॉपिक वही अपना पुराना जो पिछले वीडियो में था, सती प्रथा। दोस्तों इस पे चर्चा बहुत लंबी है, इसलिए मुझे ये अलग अलग भागों में वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी हिस्सा स्किप करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि हमको अपने इतिहास के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक हम अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, हम भारत को विकास की ओर ले जा नहीं सकते जब तक हम अपनी कमियों को नहीं जानेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपनी कमियों को जानता है, उन्हें स्वीकार करता है, तभी उसमें वो है सुधार करता है। और जब तक स्वीकार नहीं करता तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक है। और यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि किन लोगों की वजह से इतिहास का यह काला अध्याय हमें देखना पड़ा। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। दोस्तों सती प्रथा एक भारत के इतिहास में एक बदनुमा दाग है, जिसका महिमा मंडन ऐसे लोग करते हैं जिन लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा है। वो सती प्रथा का नाम सीना चौड़ा करके लेते हैं। ये ऐसी प्रथा थी जिसमें मातृ शक्ति को इतना गिरा दिया गया था कि उनका सगा खून, सगा बेटा उनके जान का दुश्मन बन जाता था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहां से शुरू करते हैं। कुछ शास्त्र वाक्यों से उद्यम कल्पना का अंदाजा लगाया जा सकता है। पति के मृत शरीर के साथ जो स्त्री सती होगी वह अरुंधति के समान मानी जाएगी एवं स्वर्ग में रहने की अधिकारिणी होगी। पति की अनुगामिनी स्त्री 35 करोड़ वर्ष का परम सुख भोगेगी। जिस प्रकार मिट्टी की सुरंग में से सपेरे सांप को बाहर खींच निकालते हैं, उसी प्रकार साथ मरने वाली स्त्री भी अपने पति को नरक द्वार से स्वर्ग में खींच लाती है। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि पति के शव के साथ जलकर मृत्यु वरण करने पर दंपति को 2 तरह के सुख भोगने का अधिकार दिया हुआ है। एक स्थान पर कहा गया है कि वो करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में वास करेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक एक जगह पर यह निर्देशित किया गया है स्वर्ग सुख और दीर्घकालीन होगा। पति पत्नी के साथ 35 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग सुख भोगेगी। इसके पीछे जोरदार कारण होना निश्चित है। भीड़ की जरूरत क्या है, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यह घटना राजा राम मोहन राय के परिवार में घटित हुई। राम मोहन के बड़े भाई जगमोहन की अकाल मृत्यु के पश्चात पत्नी आलोक मंजरी पति के साथ जलकर सती हुई। सन 1972 में राम मोहन की 200वीं जन्म वार्षिकी में श्री यमुना बाग में एक जीवनी ग्रंथ की रचना की, जिसमें आलोक मंजरी के चिता में जलकर मरने की व्यथा कथा चित्रित की गई है। यह दुखद कहानी को हम यहां भी वर्णित करना चाहेंगे। शोकाकुल आलोक मंजरी विह्वल और निस्तब्ध है। पति के शव पर पछाड़ खाकर गिरती हैं और शव को जकड़ लेती हैं। उनके मुंह से कातर अस्पष्ट क्रदन ध्वनि ही निकलती है। इतने ही समय में राधा नगर एवं आसपास के गांव की भीड़ उमड़कर इकट्ठा होने लगती है। ये लोग सती के साथ शमशान घाट तक जाएंगे और सती दाह अपनी आंखों से देखेंगे।
ये लोग गंभीरता पूर्वक जगमोहन की विधवा को निहारते हैं। इन लोगों का कौतूहल भी असीम है। पति के प्राणहीन शरीर पर दृष्टिपात कर आलोक मंजरी कहती हैं, जो आग मेरे प्राण प्रिय प्राणनाथ के शरीर को बस भस्मीभूत करेगी, उसी आग में मैं भी अपने तुच्छ शरीर को राख बना दूंगी। मुझे सहमरण का भागीदार बनना है। आंखों से अश्रुधारा बहती है, मुखमंडल सूखा हुआ है, दृष्टि भी अति क्षीण निष्प्राण है। दिल में दर्द का तूफान, अव्यवस्थित कपड़े लगते तथा उलझी हुई केश राशि, उनके ललाट पर सिंदूर इस प्रकार झिलमिल कर रहा है मानो उदीयमान सूर्य की किरण हो। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये भी पिछले वीडियो से आगे का भाग है और ये उसी पुस्तक से, यानी कि पुस्तक का नाम देवदासी, सती प्रथा और कन्या हत्या। शीतला सहाय और अतुल कृष्ण विश्वास इनकी लिखित ये पुस्तक है। अकस्मात मुखमंडल पर विभीषिका की काली छाया घिराती है। आलोक मंजरी ने धीरे धीरे शास्त्रों से मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। सामने पति का शव बांस से बंधा हुआ पड़ा है, वह उसमें माथा टेकने लगती है। उपस्थित जनता के बीच से कोई शायद बोल उठता है, यही औरत सती बनेगी, सहमरण की भागीदार बनेगी। विधवा का धर्म सती बनने में ही है। हमारे शास्त्रों, पूर्व पुरुषों एवं ब्राह्मण पुरोहितों के प्रति श्रद्धानत होकर प्रणाम करो, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पति प्राण सती साध्वी स्त्रियों के लिए सहमरण का विधान दिया है। पति के साथ सहमरण की जो भागीदार होती हैं वे पुण्यवती होती हैं। शमशान घाट पर तब तक काफी भीड़ का ठेलम ठेल हो गया था। औरतों और मर्दों की मानो बाढ़ आ गई हो। चारों ओर से तरह तरह की टिप्पणियां सुनाई देती थीं। सती का गुण कीर्तन गाया जाता है। लोग निरंतर सती की चर्चा करते हैं। ठीक इसी समय मृत जगमोहन के भाई उपस्थित होते हैं। विक्षिप्त तथा उत्तेजित युवक राम मोहन चिल्ला कर बोल उठते हैं, बंद करो सती का गुण कीर्तन। भाभी, आप जीवित जलकर न मरें, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। यह हत्या है, पाप है। उपस्थित सारी जनता स्तंभित है। पंडित एक दूसरे के मुंह ताकने लगते हैं। कोई शब्द नहीं, आवाज नहीं। आलोक मंजरी निष्पलक नेत्रों से राम मोहन की ओर देखती रहती हैं। मुखमंडल पर विह्वलता का स्पष्ट निशान है। रायवंश का कोई एक आदमी चिल्लाकर बोल उठता है कि वही जाति एवं वंशच्युत कुत्ता फिर आकर हाजिर हुआ, खदेड़ दो इसे यहां से। यह हिंदू धर्म एवं विधान के बारे में कितना कुछ जानता है। यह बात कहते ही भीड़ विक्षिप्त एवं चंचल हो उठती है। चारों ओर से भद्दी गालियों और उक्तियों की वर्षा होने लगती है। मेरे भैया को शांति पूर्वक परलोक जाने दो, राम मोहन कहने लगते हैं। मृत व्यक्ति कभी भी जीवित व्यक्ति का साथ लेकर नहीं जाते। यह बात कहने के साथ राम मोहन दौड़कर त्रस्त भाभी के हाथ पकड़कर चिता में प्रवेश करने हेतु मना करते हैं। आलोक मंजरी अश्रुपूरित नेत्रों से अति कातर स्वर में अनुनय कर कहती है, मेरे पति के साथ मुझे सहमरण में जाने दो देवर जी। इस जीवन में और जीकर क्या ही लाभ है। यह नश्वर शरीर मेरे पति के साथ आग में जलकर राख होने दो। भाभी को समझाने के लिए राम मोहन कहते हैं कि आप जीकर हजारों हजार विधवाओं को रास्ता दिखाएं। इस निर्मम मजहबी व्यवस्था के विरोध में उठ खड़ी हो। आपको इस प्रकार से मैं आत्महत्या नहीं करने दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता देवर जी, मैं शास्त्र का विरोध नहीं कर सकती। लोग मुझे कलंकिनी कहेंगे। मेरी पति भक्ति अटूट और संदेहातीत है। शास्त्र का विरोध एवं अपमान करने से भगवान मुझसे रूठ जाएंगे। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आलोक मंजरी की बात सुनकर पुरोहितों ने इस बात का रास्ता खोज निकाला। विक्षिप्त ब्राह्मण गण वज्र कंठ से हुंकार उठते हैं, हट जा रे पाखंडी, हट जा यहां से। विधवा को उसके धार्मिक कर्म कांड को पूर्ण करने दे। महान हिंदू धर्म के बारे में तू कितना क्या जानता है रे। यह कहकर उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया जाता है
तथा वे अट्टहास कर उठते हैं। कर्कश एवं निष्ठुरतापूर्ण हंसी से सारी जनता स्तंभित हो जाती है, परंतु यह तत्क्षणिक था। इस बार भयभीत आलोक मंजरी को चिता पर डाला गया। वह अपने होश हवास खो बैठी, परंतु पुरोहितों ने निश्चल विधवा के संज्ञाहीन शरीर को पति के शव के साथ कसकर बांध दिया। जगमोहन का सड़ा हुआ शरीर काफी देर से दुर्गंध फैला रहा था। आलोक मंजरी की उस प्राणहीन दुर्गंध युक्त शव के साथ बांध देने के बावजूद चेतना नहीं लौटी। इस बार लकड़ियां लादी गईं। एक एक करके 3 या 4 फुट तक लकड़ी की चिता सजाई गई ताकि सारी हड्डियां चूर हो जाएं। चिता में आग लगने के साथ प्रचंड तेज से वह जल उठी। गगनचुंबी अग्निशिखा से निकले काले रंग के धुएं से चारों ओर आकाश भर गया। शंख, ढाक, ढोलक, मृदंग एक साथ बज उठे। सस्ते में पुण्यार्जन करने के लिए उपस्थित जनसाधारण घी, धूप, लकड़ियां चिता की ओर फेंकने लगे। बार बार संवेद स्वर्ग में हरि बोल की गूंज से दसों दिशाएं गूंज उठी। इसी बीच आलोक मंजरी के कंठ से करुण क्रदन सुनाई पड़ा, तुम लोग मुझे आग में जला रहे हो, मैं इतनी यंत्रणा नहीं सह पा रही हूँ। चारों ओर अंधेरा है, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे इस नरकाग्नि से मुक्ति दो, बचा लो, इस अबला की रक्षा करो। राम मोहन इस बार भी काफी उत्तेजना के साथ चिल्लाने लगते हैं, भाभी को बचा लीजिए, छोड़ दीजिए, इन्हें चिता से बाहर निकाल लीजिए। परंतु राम मोहन को चिता के नजदीक नहीं जाने दिया गया। उन्हें धक्का मारकर काफी दूर फेंक दिया गया। राम मोहन ने भी इस बीभत्स दृश्य से अपनी आंखें फेर लीं। उस समय विधवा की करुण आर्तनाद से दसों दिशाएं स्तंभित हो गईं। इस बार बांसों से चिता को चारों ओर से घेर लिया गया ताकि आलोक मंजरी चिता से कूदकर न भागने पाए। चिता से कूदकर बाहर आने की चेष्टा को भी इन लोगों ने नाकाम कर दिया। अगर जरूरत पड़ी तो पुरोहितों के आदेशानुसार हतभागिनी के सर पर भी बांसों को मारा जाएगा। आलोक मंजरी जब आग में जल रही थी, ठीक उसी समय उपस्थित जनसाधारण सती के गुण कीर्तन के साथ साथ शंख, कंस, ढाक, ढोल, मृदंग भी बजा रहे थे। आग बुझने से पहले ही एक एक पुण्यलोभी व्यक्ति शमशान से विदा होकर घर चला गया। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग बांस की लाठियां हाथ में लेकर चिता के चारों ओर पहरा दे रहे थे। इन लोगों को शास्त्र ने अश्वमेध यज्ञ के फल जैसे पुण्य का भागीदार बताया है। इन लोगों की लाठी के आघात से विधवा का सर फूटेगा, हाथ पैर टूटेंगे। पुण्य लोभी लोग जरूरत पड़ने पर विधवा के चिता त्याग के प्रयास को भी अमानुषिक शक्तियों का प्रयोग कर व्यर्थ कर देते हैं। यह सब साधारण निरीह एवं अज्ञानी जनता को धर्म रूपी अफीम का नशा खिलाकर शमशान घाट में एकत्र करने का कूट प्रयास नहीं है तो और क्या था। दूसरी की कठोर मृत्यु देखने और दूसरे के मरण को हृदयहीन नाटक में परिवर्तित करने हेतु जनता को एकत्रित करने के लिए इस अभागे देश में तो मात्र एक ही रास्ता है, वह है पुण्य अर्जन का रास्ता। शास्त्र वाणी के प्रयोग के साथ साथ ऋषि तपस्वियों की भीड़ जुटाने बिना ऐसा काम करना सहज नहीं है। अगर वे लोग अश्वमेध यज्ञ का पुण्य लाभ करते हैं तो सहमरण में भागीदार बनने वाली विधवाओं को भी स्वर्ग में 35 करोड़ वर्ष तक निवास करने के लिए पासपोर्ट मिल जाता है। उस पासपोर्ट की अवधि एक समय मात्र 3.5 करोड़ वर्ष की थी, परंतु 18वीं शताब्दी में किसी एक काल में एक ही धक्के में इसकी अवधि 10 गुना बढ़ा दी गई। यह भी एक साजिश की उपज है, नहीं तो शास्त्र रूपी सागर के पानी को मटमैला करने का कौन साहस करेगा। इन्हीं लोगों द्वारा जाति सृष्टि की जालसाजी भी की गई होगी। आश्चर्य की बात है कि सबके लिए सुख एवं स्वर्ग भोग की व्यवस्था करने के पश्चात भी पुरोहितों को लाभ का अंश नजर क्यों नहीं आता। क्या उन्हें स्वर्ग के प्रति विमोह या वैराग्य है। द फ्रेंड ऑफ इंडिया जुलाई सन 1919 के पृष्ठ 326 पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस समय धनी परिवार की किसी विधवा को सतीदाह संस्कार में झोंक कर पंडितगण मात्र 200 रुपए पारितोषिक ग्रहण करते थे। उस समय के 200 रुपयों का मूल्य आज 50,000 रुपए से भी अधिक हुआ। अगर पारिश्रमिक मिलता है तो भोजन की भी
व्यवस्था होनी चाहिए। विलियम इवर लिखते हैं, ब्राह्मणगण विधवा को जलाने के पश्चात कुछ उपहार, पारितोषिक एवं भरपेट भोजन की आकांक्षा रखते थे। आग के बुझ जाने के साथ साथ ब्राह्मणगण चिता से सोना, चांदी तथा तांबा एकत्रित करते थे। क्या आप इससे भी कोई जघन्यतम घटना की कल्पना कर सकते हैं, जो लोभ और स्वार्थ से वशीभूत होकर उससे नीचे भी लोगों को ले जा सकती है। निर्दयता के पीछे इस प्रकार की धन लोलुपता की नजीर पूरे विश्व में और कहीं नहीं मिलती। इस क्रूरतम बर्बरता की धर्म रूपी चादर ओढ़कर पवित्र कर्म कांड में बदलने का प्रयास किया गया है। जरा सोचें, चिता की आग बुझ चुकी है, अब आखिर विधवा की करुण क्रदन ध्वनि असीम आकाश में विलीन हो चुकी है। पुरोहित गण विधवा को जलाकर मारने के पूर्व गिद्ध दृष्टि से देख चुके होते हैं कि विधवा के हाथ पैर, ललाट, कमर एवं पैरों में सोने के कितने अलंकार हैं। अगर अलंकारों की मात्रा में कमी या वजन भी कम हो तो पुरोहितों के मुखमंडल से अप्रसन्नता का भाव झलकता था। तो दोस्तों, एक विशेष वर्ग धन लोलुपता, लोभवश निकृष्टतम कार्य करते थे और जनता को धर्म की अफीम के द्वारा अंधा रखा जाता था। और आपने वीडियो में जाना कि लोग लाठियां लेकर के खड़े रहते थे, पहरा देते थे, ताकि अगर विधवा चिता से निकलने की कोशिश करे तो उसके सर पर लाठियां मार करके उसको वहीं ढेर कर दिया जाए और उसको फिर से चिता में डाल दिया जाए। ऐसा था हमारे भारत का इतिहास पुराना। निश्चित तौर पर आज भारतीय संविधान लागू है और इसे निकृष्टतम, गंभीरतम अपराध घोषित कर दिया गया है। महिलाएं अपना जीवन स्वतंत्रता से जी रही हैं और आज विकास के ऊंचाइयों को छू रही हैं। तो दोस्तों, ये भारतीय संविधान की देन है कि महिलाओं को स्वतंत्रता मिली हुई है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं इस सीरीज के बचे हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।